जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ एग्ज़ाम एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। एग्ज़ाम एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज और मैसेजेस मुझे आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने कैसे किया था वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन करते हो, मेहनत एक एक्शन तो हो गया, बट आपको पहले अपनी फीलिंग्स पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद थॉट्स और अपने बिलीफ भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करनी चाहिए और फिर एक्शन लेना चाहिए। कैसे फीलिंग्स चेंज करनी चाहिए? तो मैक्सिमम जो होते हैं वो मतलब कि एंग्जाइटी, डिप्रेशंस हो गया, जो नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं डाउट वाले कि होगा कि नहीं होगा, उन्होंने कह दिया तो नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी, मेरा क्या होगा, ये सब जो है वो डाउट की फ्रीक्वेंसीज है। आप लगातार यूनिवर्स को डाउट के मैसेज दे जा रहे हो, डाउट की फ्रीक्वेंसी को आप वाइब्रेट कर रहे हो। उसके बजाय आपको स्टार्ट करना चाहिए कि मुझे पूरा फेथ है, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। इस तरीके से आप जब पेपर पेन पे लिखते हो तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यूनिवर्स की तरफ जाने की। उसके बाद आप अपने बिलीफ पे वर्क करते हो कि जो मैं काम करती हूँ उसमें मुझे सफलता मिलती है। मेरी हर एक एग्ज़ाम 100% एफिशिएंसी के साथ क्लियर हो ही जाती है। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड अफर्मेशंस भी देने हैं, और आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उसको भी अच्छी एनर्जी के साथ लेना स्टार्ट करो, और डाउट वाली फ्रीक्वेंसी को साइड में रख दो। डाउट वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको वाइब्रेट करना छोड़ दो। आपको फुल फेथ और बिलीफ होना चाहिए कि मैं जो पढ़ती हूँ उसमें से ही आता है एग्ज़ाम में, और मेरे जितने स्कोर चाहिए उतना मेरा हो गया है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपका काम है सोचना, बाकी सब काम कौन करेगा? यूनिवर्स करेगा। आपका काम है एक्शंस लेना, लगातार पढ़ना, और वो भी कैसी फ्रीक्वेंसी के साथ? हायर फ्रीक्वेंसी के साथ, ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी के साथ और लव की फ्रीक्वेंसी के साथ। इससे क्या होगा? तो आपका जो सफलता का जो रेशियो है वो हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही इंटेंशंस दे दिए, वो भी पॉजिटिव वाले। तो आपका जो भी वर्क होता है वो कंप्लीट होने की संभावना लगातार बढ़ती ही जाती है जब आप अच्छे इंटेंशन के साथ वर्क करते हो, और पूरा अटैच होके नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा है कि आप डिटैच होके करोगे तभी आप प्रोसेस पे फोकस कर पाओगे। कोई मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे होते हैं कि वो पूरा अटैच हो जाते हैं और उसके पीछे भागते हैं कि ये मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब उस चीज़ को पकड़ के होल्ड कर देते हैं। बट आपको लेट गो की प्रोसेस सीखनी चाहिए। मतलब कि आप डिटेच होकर वर्क करोगे तब आपकी फ्रीक्वेंसी जाएगी। आप लेट को आप एकदम होल्ड करके रखोगे तो उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कैसे जाएगी यूनिवर्स की तरफ? तो आपको लेट गो का प्रोसेस एक तो सीखना होगा कि मेरा एग्ज़ाम आप जितना इजी रहोगे उतना इजीली आप क्लियर कर पाओगे। इजी रहना मतलब कि आपकी एनर्जीज को हाई रखना, फुल फेथ रखना और बिलीफ के साथ वर्क करना। अगर आपका बिलीफ में कमी है या अपनी एनर्जी पे कमी है तो आप कितने भी घंटे पढ़ लो, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। राइट। तो यही फ़र्क होता है कि जो सक्सेसफुली एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं और जो नहीं कर पाते, उनके बीच में मेजर डिफरेंस यही होता है कि वो लोग अपनी फ्रीक्वेंसी को पे वर्क नहीं करते, अपनी थॉट्स, बिलीफ, एक्शंस पे तो वो लोग करते हैं, पर अपने थॉट्स, बिलीफ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सबको साइड में रख देते हैं और लगातार एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, वरना उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट मिलेगा फिर। सो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड ये जो मैसेजेस आए थे उसका मैंने आंसर दे दिया। थैंक यू सो मच।